मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम फिज़िकल एजुकेशन की शुरुआत कर रहे हैं। जो साथी पहले नहीं कर पाए थे वो भी, और जो कर पाए थे वो भी, अब ध्यान से इस वीडियो को सुनें। इसके बाद जो काम आपको बताया जा रहा है उसको अपनी सॉफ्ट कॉपी में करें। सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन में हम प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स, खेलों में योजना, इसका मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ये आपको कॉपी में करना है। मीनिंग, किसी भी कार्य को करने के लिए जो लक्ष्य अचीव करने का तरीका होता है उसे योजना कहते हैं। मान लीजिए हमें शारीरिक विकास करना है तो उसके लिए योजना बनाएंगे। सुबह जल्दी उठ करके जिम जाएंगे, फिज़िकल एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ करेंगे। वैसे ही जब हम कोई एनुअल स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं या एनुअल एथलेटिक्स मीट होती है, उसके लिए भी आप देखते हैं, आप अपने आप से एक योजना बनाते हैं, तिथि निर्धारित करते हैं, उसका बजट निर्धारित करते हैं, उसके लिए फिर आप ड्यूटी निर्धारित करते हैं, उसके लिए फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिससे कि सभी बच्चों का अच्छी तरीके से परीक्षण और उनके कौशल की जांच करके अपने ग्रुप, अपनी क्लास के लिए बेस्ट स्टूडेंट निकाले जा सकें जो हमें प्रतियोगिता में विजयी बनाएं। वैसे ही है ये खेलों में योजना, प्लानिंग एंड स्पोर्ट्स। अब इसके लिए वेरियस कमेटी हम बनाते हैं। वेरियस कमेटी यानी कि विभिन्न कमेटियां हम बनाते हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। वेरियस कमेटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हर कमेटी की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद हम इसमें कवर करेंगे टूर्नामेंट के प्रकार। इसमें नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट कहते हैं, एंड कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ये आपके मुख्य टूर्नामेंट के प्रकार हैं। फिर जब हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो एक फिक्चर ड्रॉ करने का प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करते हैं। उसके कुछ रूल होते हैं जो आपको याद करने हैं, जो आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। सीडिंग क्या होती है, बाई क्या होती है, स्पेशल सीडिंग क्या होती है। देखो, बाई और सीडिंग में कोई अंतर नहीं होता। जो सीडेड टीम होती है उसी को बाई मिलती है, और जो बाई देते हैं वो हम देते हैं जब टीम हमारी ओड नंबर में होती हैं या 2 की पावर में नहीं होती। मान लीजिए 2, 4, 8, 16, 32 के बीच की संख्या में अगर टीमों की संख्या है तो हमें बाई देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैच कराने के लिए हमें 2 टीम होनी ज़रूरी है। और जब 2 की पावर में टीम नहीं होती हैं तो फिर मैच कराना असंभव हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मैच कराने के लिए हमें टीमों को 2 की पावर में लेके आना ही पड़ता है। यही कहलाता है बाई देने का या फिर सीडिंग का मेथड। अब इसमें 2 तरह से हम टीमों को फिक्चर्स में करते हैं। एक स्टेयरकेस होता है, एक साइक्लिंग मेथड होता है, जो आपके एग्जाम में आता है। हर बार ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 5 नंबर में आता है। 2 मिनट भी नहीं लगते इस क्वेश्चन को करने में। इसलिए जितने भी इस बुक में एग्जाम्पल दिए गए हैं तो वो सारे एग्जाम्पल आप कम से कम 2 या 3 बार अपनी कॉपी में ज़रूर करें, ताकि आप स्टेयरकेस और साइक्लिंग मेथड से टीमों को अरेंज करना सीख जाएँ। पिछली बार मैंने देखा था 5-5 नंबर के क्वेश्चन सभी बच्चों का मुख्यतः गलत था, और ये नॉकआउट हो या फिर लीग मेथड हो, सीडिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी, फिक्चर्स तो बनाना ही पड़ेगा, टीमों को अरेंज तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद 2 प्रकार के आपके टूर्नामेंट होते हैं। एक इंट्रामिनेंट टूर्नामेंट होता है, जो पहले मैंने आपको टूर्नामेंट बताया था, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन, वो टूर्नामेंट की श्रेणी है। और जो अब मैं बता रहा हूँ आपको, इंट्रामिनल टूर्नामेंट और एक्स्ट्रामिनल टूर्नामेंट, ये प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा है। वो आपके प्रतियोगिता के टाइम पे होते हैं, नॉकआउट और लीग। और जो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट और एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट है, ये प्लेयर को अपॉर्चुनिटी देने का टूर्नामेंट है। इसमें प्लेयर को तैयार किया जाता है, प्लेयर को पहचाना जाता है। इनके ऑब्जेक्टिव अलग होते हैं, इनकी मीनिंग अलग होती है।
देखो, इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट का मतलब है जो टूर्नामेंट हम एनुअली या सेक्शन वाइज या क्लास वाइज स्कूल की चार दीवारी के अंदर करवाते हैं, वो इंट्राम्यूरल टूर्नामेंट होता है। उसके अलावा जो आपके जोनल टूर्नामेंट होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होते हैं, जो आपके स्टेट टूर्नामेंट होते हैं, जो नेशनल लीग होती हैं, जो नेशनल टूर्नामेंट होते हैं, वो एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट होती है, यानी कि जो स्कूल से बाहर खेले जाते हैं। और जो अंदर खेले जा रहे हैं टूर्नामेंट स्कूल के, उनके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ रिव्यू सिस्टम नहीं होता, वहाँ पे जज और रेफरी स्कूल के टीचर ही होते हैं, बाहर से कोई नहीं आता। लेकिन जो एक्स्ट्राम्यूरल टूर्नामेंट होता है, वहाँ पे पूरे अधिकारी होते हैं, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होते हैं, रेफरी होते हैं, वहाँ पे रिव्यू सिस्टम होता है, वहाँ चीज़ें बड़े लेवल पे होती हैं। स्कूल में तो सिर्फ आपको कौशल सिखाया जाता है, कौशलों को निखारा जाता है। उसके बाद आपके स्पेसिफिकेंस होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं, इनके महत्व दोनों के अलग अलग हैं, ये आपको करने हैं, कॉपी में करने हैं। उसके बाद आपका छठा नंबर का जो टॉपिक है, लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देखते हैं, ये स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है, यानी कि एक किसी भी खेल को एक अवेयरनेस प्रोग्राम का रूप दिया जाता है। जैसे आप देखते होंगे रन फॉर यूनिटी, एकता के लिए दौड़, रन फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए दौड़, ब्लड डोनेशन से संबंधित कोई फिटनेस प्रोग्राम या फिटनेस अवेयरनेस प्रोग्राम, ये आपके होते हैं। स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉजेज़, अवेयरनेस फॉर एड्स। एंड लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि सुबह हर रविवार 10 बजे 10 मिनट डेंगू पर वार, ये एक अवेयरनेस कैंपेन था। तो जो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम होते हैं, जैसे कि 31 अक्टूबर को एकता दिवस के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ करवाई जाती हैं। अभी आपने देखा था नवंबर दिसंबर के महीने में जो हेल्थ वीक मनाया था हमने, उसमें हमने दौड़ों का आयोजन किया था। तो ये स्पेसिफिक केस होते हैं प्रोग्राम के। अब मीनिंग की मैं बात करता हूँ